हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स की। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हर लेडी में डिफरेंट होते हैं, लेकिन 100% लेडीज़ को कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर होता है। लाइक आपकी कोई ना कोई बॉडी पार्ट का आपको कोई ना कोई बॉडी पार्ट आपको सिम्टम दे रहा होता है कि आपने कंसीव कर लिया है। कईयों को समझ आ जाती है, कईयों को नहीं समझ आती है। समझ किनको आती है? जो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से एनालाइज करती हैं, हर टाइम अपने शरीर का ध्यान रखती हैं कि मेरे शरीर में ये चेंजेस आ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। जो लोग नहीं ध्यान देते हैं, कि जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, काम में बिजी रहती हैं, उनको नहीं पता चल पाता है। चाहे वो सिम्टम कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो उस सिम्टम को किसी और तरीके में ले ही जाती हैं। तो आज का जो सिम्टम है वो हमारा रिलेटेड है वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड। अब वाइट डिस्चार्ज हर लेडी को होता है, हर एज में होता है वाइट डिस्चार्ज। लेकिन जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है? जब से आप इम्प्लांटेशन आपका हो जाता है, तब से आपको जो ये डिस्चार्ज रहता है ये थोड़ा ज़्यादा होना लग जाता है। लाइक नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है इसकी। आपको ऐसा लगता है कि आपको शायद किसी पैंटी लाइनर की ज़रूरत भी पड़ सकती है, इतना ज़्यादा डिस्चार्ज आपको होता है। आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, कईयों को तो इतना ज़्यादा हो जाता है। ये रीज़न रहता है आपका कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। अब ये जो होता है आपको हर एक लाइक मंथ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में अलग अलग तरीके का आपका वाइट डिस्चार्ज होता है। जो कंसीव वाला होता है ये थोड़ा क्रीमिश होता है, वाइट होता है, गाढ़ा नहीं होता है, पतला ही होता है। लेकिन एग वाइट भी नहीं होता, उतना भी पतला नहीं होता है जो आपका ओव्यूलेशन वाला होता है, लेकिन एक क्रीमी सा इसका टेक्सचर रहता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने कंसीव कर लिया है। और नॉर्मल से ज़्यादा होता है ये आपको आपके जो पीरियड्स होता है उसका 15-16 डे के बाद या 20th डे के बाद आपको ये जो डिस्चार्ज है ऐसा होना शुरू हो जाता है। अब आपको सिर्फ अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, एनालाइज करना है कि मंथ के किस टाइम पे आपको कितना डिस्चार्ज है, कैसा डिस्चार्ज है। ये तो आपको पता होता ही है क्योंकि ये आपकी बॉडी है। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब आपका डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाए, क्रीमी वाइट हो जाए, तो आपको समझ आना है कि आपने कंसीव कर लिया है। उसके बाद आपको सबसे पहले होम प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, उसके बाद आपको ब्लड टेस्ट, देन आपको स्कैन के लिए जाना है। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव भी आता है तो आप 3 महीने तक चुप बैठ जाती हैं कि कंसीव हो गया है। प्लीज़ आप अपना ब्लड टेस्ट उसके बाद ज़रूर करवाइए, क्योंकि हार्मोन लेवल को जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। स्टिल अगर होम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाता है, पहले 3 महीने आपको फॉलिक एसिड खाना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। वो आपको कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब करेंगे कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि पहले 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। तभी कहते हैं कि 3 महीने ही ज़्यादा परहेज ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में तो जो प्रेगनेंसी होती है वो पक जाती है, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। शुरुआती दिनों में ही थोड़ी सावधानियां बरतनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।